कल से जिनेवा में यूएस ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता शुरू होने वाली, लेकिन इस वार्ता का नतीजा क्या होगा, इससे ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही वाकिफ हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना जहां युद्ध की तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने ट्रंप के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर ली है। खामनेई के कमांडर्स ने होर्मुज स्ट्रेट में एक ऐसा फंदा तैयार किया है जिसमें फंसकर अमेरिकी सेना का दम तोड़ना तय माना जा रहा है। आखिर समंदर के इस हिस्से में खामनेई ने कौन से चक्रव्यूह को तैयार किया और क्या वाकई इससे निकलने के लिए अमेरिका के लिए काफी असंभव है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीते 24 घंटे में ईरान से 2 ब्रेकिंग न्यूज सामने आई हैं। नंबर 1, ईरान ने सैन्य और परमाणु ठिकानों को छिपा दिया है। नंबर 2, ईरान ने ऐसे जहाज तैयार किए हैं जिन्हें डुबाना नामुमकिन है। होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 5 द्वीप मौजूद हैं जहां ईरान ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। इसमें अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेसर तुम्स, केशम द्वीप और सिरी द्वीप शामिल है। यहां कादिर क्रूज मिसाइल भी तैनात की गई है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। वहीं 150 किलोमीटर रेंज वाली फतेह 1 मिसाइल डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा 200 किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम मुजाहिर 6 ड्रोन भी इन द्वीपों पर तैनात किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स पर अलग से कई हथियार तैनात किए गए हैं, जिसमें 25 किलोमीटर रेंज वाली SA-6 मिसाइल, 40 किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम राद 2M तोप और 200 किलोमीटर रेंज वाली सीरस्कर एंटी शिप मिसाइल शामिल है। इन द्वीपों पर इस तैनाती से ईरान जब चाहे होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा सिरी द्वीप पर कई रडार स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग रेंज वाले रडार मौजूद हैं। इनका काम फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखना होगा। केशम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है और ईरान के मुख्य नौसैनिक ठिकाने बंदर अब्बास के ठीक सामने है। यहां पर अटैक बोट्स का बेड़ा तैनात है। ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स द्वीप से ईरान ने अमेरिका के नौसैनिक बेड़े को भी तबाह करने का प्लान तैयार किया है। यहां 2000 किलोमीटर रेंज वाली गादर मिसाइलें और शाहिद 136 ड्रोन तैनात हैं, जिसकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर का एक बड़ा हिस्सा आता है। यहां से ईरान हमले करके अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इन द्वीपों पर चट्टानों और पहाड़ों को काटकर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई गई है ताकि अमेरिका एयर अटैक कर यहां मौजूद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह ना कर सके। ईरान ने इन सभी द्वीपों के आसपास समुद्री माइन बिछाई हैं ताकि समंदर से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। यानी कोई भी शिप इनके आसपास आता है तो माइन से टकराकर उसका तबाह होना तय है। ईरान जिस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन से खरीदने वाला है, वो दुश्मन के रडार को चकमा देने में बहुत ही माहिर है। ये 3 चरणों में काम करती है। लॉन्च होने के बाद पहले चरण में मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसकी उड़ान कई बार सिर्फ 5 से 10 मीटर के आसपास होती है ताकि दुश्मन के रडार इसे ट्रेस ना कर पाए। दूसरे चरण में ये लक्ष्य की पहचान करती है। ये मिसाइल अपना सीकर चालू करती है और खुद रडार तरंगे भेजकर जहाज की पहचान करती है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण, जिसमें यह आसमान में बेहद तेजी के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं जिग जैग करते हुए आगे बढ़ती है ताकि एयर डिफेंस को चकमा दे सके। और इसके बाद यह मिसाइल करीब 500 किलो बारूद लेकर सीधे जहाज से टकरा जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। देखिए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। इन मिसाइलों को रासायनिक और जैविक वॉरहेड से लैस किया जा रहा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इसे अस्तित्व की लड़ाई मानेगा और प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करेगा।